नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पितृपक्ष का संबंध हमारे पूर्वजों से होता है। मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों की शांति के लिए इस दौरान कई तरह के कार्य किए जाते हैं, जिसमें पितृ तर्पण करना आवश्यक होता है। कहा जाता है इससे पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार सुखी और संपन्न रहता है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य को देवताओं के साथ साथ अपने पितरों का भी पूजन करना चाहिए। मगर इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर ऐसा न किया जाए तो पितर नाराज़ हो जाते हैं, जिसके कारण जीवन में कई तरह की अड़चनें पैदा हो जाती हैं। चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो, पहले नंबर पर है पितृपक्ष श्राद्ध में कोई मांगलिक कार्य ना करें, कोई शुभ कार्य ना करें। पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी मूछें ना कटवाएं, क्योंकि कहा जाता है इसका संबंध भी शोक व्यक्त करने से है। पितृपक्ष में स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उन पूर्वजों के प्रति शोक व्यक्त करने का समय होता है पितृपक्ष। इस दौरान अगर घर में कोई अतिथि या याचक आए तो उन्हें बिना भोजन पानी दिए घर से नहीं जाने दें। वैसे भी ये तो सब जानते ही हैं कि घर आए मेहमान को कभी भी बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाने देना चाहिए। मान्यता है कि हमारे पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं। पितृपक्ष में नया घर नहीं खरीदना चाहिए, न ही घर बदलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जहाँ पितरों की मृत्यु हुई होती है वह अपने उसी स्थान पर लौटते हैं, और अगर उनकी संतानें उस स्थान पर नहीं होती हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है। इसके साथ ही पितृपक्ष में नए वाहन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इसे भौतिक सुख से जोड़ा जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति शोक में होते हैं या किसी के प्रति दुख प्रकट करते हैं तो जश्न नहीं मनाया जाता। इसलिए इन दिनों वाहनों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात आप भी जो भोजन बनाएं उसमें एक हिस्सा गाय, कुत्ता, बिल्ली या कोई को खिला दें। इससे पुण्य मिलने के साथ साथ पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। इन दिनों किसी अन्य व्यक्ति के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरी एक भी बात इनमें से आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखिएगा।